दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों आज आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेचुरल डिज़ास्टर ये टॉपिक से जो है मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये सवाल जो है ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, टकटकी बांधे हुए आप जो है हमारा वीडियो देखते रहिए। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी करते रहिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। पहला जो सवाल है वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ मैटर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है ना, इट्स अ मैटर ऑफ इंटर गवर्नमेंट सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ, ठीक है ना। नेशनल रिसोर्स की बात की जाती है, इसमें मटेरियल रिसोर्स की बात की जाती है, इंडस्ट्रियल रिसोर्स या फिर सोशल रिसोर्स। सो ए बी सी डी चार बढ़िया वाले ऑप्शंस हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने ये रहे। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये डेफिनेटली हमारा नेशनल रिसोर्स जो है ये आ जाता है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद जो है हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कहा गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो वर्ज, ठीक है ना। तो ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इस ये जो है इसका जो क्या है मुद्दा क्या रहा था ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन समिट या फिर इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक्स या फिर नन ऑफ द अबाउ। तो चार ऑप्शंस ए बी सी डी मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से आपको बताना है कि इसका सही वाला जवाब कौन सा है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्या, ये थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो ये हुई थी रियो डे जेनेरियो में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, है ना, जो पहली अर्थ समिट है वो कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो पहली अर्थ समिट जो है वो कहाँ हुई थी, वाशिंगटन में, जिनेवा में, रियो डे जेनेरियो में या फिर ब्यूनस एयर्स में। ऑप्शंस आपके सामने हमने बता दिए चारों के चारों, ए बी सी डी, वाशिंगटन जेनेरियो, वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डे जेनेरियो या फिर ब्यूनस एयर्स, ठीक है ना। तो चारों में से आपका जो है वो कौन सा सही होने वाला है, ठीक है दोस्तों, ये आप हमें बताइए। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो हम तो बताएंगे ही भैया। ये है ना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और काफ़ी बेसिक सा सवाल है ये, ठीक है। चौथा सवाल जो है वो हमसे कहते हैं कि द अर्थ समिट +5 वॉज हेल्ड इन, ठीक है ना। ये जो हमारी जो अर्थ समिट +5 जिसको हम कहते हैं ये कब हुई थी आपको बताना है। ऑप्शंस आर 2005, बी सेज 2000, सी सेज 1999 एंड डी सेज 1997, ठीक है। सो चार ऑप्शंस हमने आपको बता दिए, फोर ऑप्शंस हमने आपको बता दिए। अब आपको बताना है कि इसका जो सही वाला जवाब है वो आपका क्या होने वाला है दोस्तों। तो वो होने वाला है आपका कौन सा, 1997, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये भी काफ़ी मज़ेदार सवाल है। ये भी हमारा +20 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारी हुई थी एक कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं +20 कॉन्फ्रेंस। तो ये अक्सर जो है न्यूज़ में मेंशन करी जाती है। तो आपको बताना है इसके बारे में कि ये है क्या। ऑप्शंस आर, इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बी ऑप्शन कहता है इट इज़ द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन सेज इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल एंड क्लाइमेट चेंज। एंड डी सेज इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो हमने आपको चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं दोस्तों वो बता दिए। अब आपको बताना है कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारा ऑप्शन ए हमें पहले ही बता चुका है, ठीक है। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रियो+20 डिक्लेरेशन। ये हमारी जो रियो+20 डिक्लेरेशन है इसका टाइटल क्या रहा था। ऑप्शंस आर द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव एंड द फ्यूचर वी सी। सो ए बी सी डी फोर ऑप्शंस हमने आपको बता दिए। अब आपको बताना है कि इनमें से जो है इसका कौन सा सही आंसर होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों था वो है ये वाला, द फ्यूचर वी वॉन्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, आपके पेपरों में ज़रूर कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ पूछा जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल
टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो टारगेट करता है वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल और साथ ही साथ इट्स परमानेंट मैनेजमेंट कब तक, 2030 तक हमारे पूरे इंडिया में। सो ऑप्शंस आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 या फिर SDG 9, बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, ठीक है। 4 ऑप्शंस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। तो भैया वो है आपका ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में जो है ये चीज़ मेंशन करी हुई है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया वाला है। इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डैश ऑफ लेस रेनफॉल ट्रिगर्स ड्रॉप्ड इन द रीजन। तो इसके मुताबिक जो हमारा इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, डैश ऑफ लेस रेनफॉल ट्रिगर्स ड्रॉप्ड इन द रीजन, तो ये कितना परसेंट है। ऑप्शंस आर 5%, 15%, 20% या 25%। 4 ऑप्शंस हमने आपको बता दिए ABCD। अब आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। बता दूं आपको, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 25% जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा अगला काफी बढ़िया वाला सवाल जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया, द मेजर ड्रॉप प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री, है ना, हमारे जो मेजर ड्रॉप प्रोन एरिया ऑफ कंट्री हैं वो कौन से हैं, ये आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। असम, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, सौराष्ट्र, कच्छ एंड विदर्भ, आसाम, त्रिपुरा एंड कच्छ, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, विदर्भ एंड कच्छ। सो ABCD 4 ऑप्शंस मैंने आपको बढ़िया वाले बता दिए। अब आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा वाला है, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, बोले तो सौराष्ट्र, कच्छ एंड विदर्भ जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें कहा कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड, है ना, हमारा जो ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ सिचुएटेड है। ऑप्शंस आर अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर जोधपुर। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैं बताऊं तो फिर इसका आंसर जो है वो है हमारा जोधपुर, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों ये है हमारे वीडियो का एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला सवाल। ये कहता है द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज नाउन एज, ठीक है। वो स्केल जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आर मर्सली स्केल, रिचर स्केल, MSK स्केल या फिर फेरोज स्केल, ठीक है ना। तो ABCD 4 हमने आपको ऑप्शंस बता दिए। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये रिचर स्केल होता है, काफ़ी इजी है ये, ठीक है ना। चलिए एक और हमारे सामने बढ़िया वाला सवाल है जिसमें कहा गया है अर्थक्वेक्स ऑकर व्हेन देयर इज अ सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड अप एनर्जी इन अर्थ, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो ऑकर करते हैं जब सडन रिलीज होता है जो स्टोर्ड अप एनर्जी होती है ज़मीन में उसकी। अब आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा है इसमें से, इनर कोर, ठीक है, आउटर कोर, अपर मेंटल या फिर लोअर क्रस्ट। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है इसमें से इसका सही वाला जो जवाब है वो क्या होने वाला है। काफ़ी बढ़िया सवाल हमने आपसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आपका क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका अपर मेंटल, बोल तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 13 ऑन अवर स्क्रीन और ये कहता है कि लैंडस्लाइड्स आर मेनली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं भैया ये मेनली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है जिसकी वजह से ये कॉज होते हैं मेनली, ठीक है। हाई रेनफॉल, अर्थक्वेक, अनस्टेबल स्लोप या फिर ऑल ऑफ दीज, है ना। हाई रेनफॉल, अर्थक्वेक, अनस्टेबल स्लोप या फिर ऑल ऑफ दीज। ABCD वैसे तो ये सारे के सारे होते हैं लेकिन हम देखते हैं इसका सही जवाब होने वाला क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है तो भैया क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ये वाला, जैसे कि मैंने कहा भी, है ना, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंडस्लाइडिंग के लिए। चलिए काफ़ी बेसिक सा सवाल हमने आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 13। ये है हमारा अगला सवाल जो बहुत ही मज़ेदार है भैया। अगर आपने ये सारी चीज़ें मतलब आप
इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले सब्जेक्ट को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा और बायोडाइवर्सिटी, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। विच अमंग द फॉलोइंग कोस्ट वाज मोस्ट इम्पैक्टेड बाय सुनामी ऑफ 2004। हमने देखा था कि 2004 में जो है एक सुनामी आई थी बड़ी ज़बरदस्त वाली। तो नीचे ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा जो है कोस्ट जो है वो उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करा हुआ था इस सुनामी ने जो 2004 में आई हुई थी। ये मालाबार कोस्ट था, कोंकण कोस्ट था, कोरोमंडल कोस्ट था या फिर नॉर्दर्न सिरसाज था, ठीक है ना। तो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए ABCD। अब आपको बताना है कि भैया इसमें से जो है हमारा सही वाला आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। मैं बताऊं, चलिए बताता हूं। इसका आंसर है आपका कोरोमंडल कोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है। इस सवाल को एक बार पूछा गया था यूपी लोअर PCS के पेपर में, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार NDA में पूछा गया था, एक बार इसको SSC ने भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, सवाल नंबर 15 जो है ये कहता है सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाई, ठीक है ना। सुनामी जो है इनमें से किसकी वजह से नहीं कॉज्ड होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर ह्यूरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना, अंडर सी लैंडस्लाइड्स, और फिर वॉल्केनिक इरप्शंस भी है। अब आपको बताना है कि इसका सही वाला जवाब आपका क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है इसका सही आंसर। तो मैं बताऊं क्या, देखिए ये तो डेफिनेटली होगा, अर्थक्वेक से भी होती है, ठीक है, इससे तो होती ही होती है। फिर अगर अंडर सी लैंडस्लाइड्स होगी तो भी ऑप्शंस आपके बनते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन से भी संभावना बन जाती है, बट ह्यूरिकेन से ये संभावनाएं कम है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, सवाल का जो जवाब है वो सवाल में ही होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये ना हमारा एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन इसको थोड़ा झोल के साथ मतलब हमने तैयार किया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा गया है कि द गैस विच लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल वाज, है ना, वो गैस जो लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी ना, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो हैं या बहुत सारी वो होती है ना, कुछ बायोपिक टाइप बनाई जाती हैं वो। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो यूट्यूब या बाकी कहीं पर, तो भैया उसमें जो है ये चीज़ें बड़े अच्छे से समझाई गई हैं ना। छोटी कई सारी फिल्म्स जो हैं उसके ऊपर बनाई गई हैं, है ना। एक मूवी आई थी राजपाल यादव की भी, उसका मुझे नाम नहीं याद है, पर ऐसे कुछ भोपाल करके और फिर आगे न जाने क्या टाइटल था उस फिल्म का। आप उस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से भी बहुत सारा आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। अभी बताते हैं कि लगभग 20,000 लोगों की जो है मौत हो गई थी उस टाइम पे ना, और उसके बाद आज तक जो है उसका इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है कई सारे लोगों में, है ना। तो चलिए, सवाल पूछा जा रहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर हुआ क्या था कि द गैस विच वॉज लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड, जो फैक्ट्री का नाम था भोपाल में, तो कौन सी गैस जो थी वो लीक हुई थी वहाँ पर। ऑप्शंस आर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल, ये क्या है, आइसोसाइनेट, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है ना। कुछ शायद पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाए जाते थे वहाँ पे, ऐसा ऐसा कुछ सुनने को मिला था। तो ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए, इनमें से जो सही आंसर है भैया वो ये वाला है, जिसको हम मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, ठीक है। देन दिस इज आल्सो फ्रॉम द सेम टॉपिक, जिसमें कहा गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट एक्सीडेंट हैपेंड ऑन, ठीक है ना। ये कब हुआ था भैया, ठीक है। कौन से साल में जो है ये चीज़ हुई थी, मतलब साल में भी और डेट भी देखो यहाँ पर बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त सवाल जो है ये बन जाता है आपका। वैसे मैं आपको बता दूं उसी साल में शायद जो है इंडिया, शायद क्या उसी साल में जो है इंडिया वर्ल्ड कप लेकर भी आया था, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया होगा। ऑप्शंस आर 2 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1985, 3 दिसंबर 1984, या फिर 4 दिसंबर 1986, ठीक है। तो अब बताना क्या है, हमने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ये है 3 दिसंबर 1984। काफ़ी बढ़िया सवाल है आपका। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा गया है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड एट, ठीक है ना। जो हेडक्वार्टर है हमारे IMD का, वो आपको बताना है कि वो कहाँ पे है। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से न्यू दिल्ली है, नागपुर है, जोधपुर है, या फिर पुणे है। ABCD 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए।
आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका, ठीक है। मैं बताऊं तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन है आपका ए, बोले तो न्यू दिल्ली, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, ये है हमारा सवाल नंबर 19, जिसमें कहा गया है वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड, है ना। ये जो नेशनल सेंटर है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर नागपुर, दिल्ली, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर पुणे। ए बी सी डी, चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, अब बताइए भैया इसका जो सही जवाब है वो कौन सा वाला है, ठीक है। तो वो जवाब जो है वो भी आपका छिपा हुआ है यहाँ पर इसमें, ठीक है, न्यू दिल्ली। चलिए, देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के वीडियो का लास्ट सवाल है। इसके बाद एक और सवाल है, पर ये आपका होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। पहले ये सवाल पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किसके थ्रू हेड करी जाती है? ऑप्शंस आर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एनी ऑफ द अबव एज द केस में भी, है ना। तो इनमें से कोई भी, ठीक है, केस के अनुसार हो सकता है। ऑप्शन उसके बाद नन ऑफ द अबाउ भी है नीचे वाले में। सो ए बी सी डी, चार बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है। एक्चुअली में इसका आंसर यही वाला है, ठीक है ना। इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, केस के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। ये आपका सही जवाब इसमें होने वाला है। चलिए, दिस इज योर होमवर्क। आपको ये जो है इस पर थोड़ा काम करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका जवाब देना है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम? इंडिया ने कब करा हुआ था ये अडॉप्ट जो है इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम? ऑप्शंस आर 2004, 2005, 2006 या फिर 2007, ठीक है। मुझे तो भैया इसका पता है, पर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है क्या आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। बाकी आपको बाकी के सवाल कैसे लगे आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वाले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।